नमस्कार दोस्तों, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुप्रभात। आज एक ऐसी खबर है, हो सकता है कि आपकी सुबह को वो थोड़ा बेहतर कर दे, क्योंकि तमिलनाडु से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे देश के सनातनी समाज को एक बार फिर से ये सोचने पर भी मजबूर किया है कि आखिर अगर आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो वो हाथ पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ लेता है। कुछ उसी तरह का थिरुपुरम कुंद्रम में हो रहा था, लेकिन वो पवित्र पहाड़ी जहां भगवान मुरुगन का निवास है, वहां उर्स के बहाने अब मांस खून बहाने की एक बड़ी साजिश रची गई थी। और वो मुस्लिम पक्ष पूरी चालाकी के साथ इसको लेकर मद्रास की हाई कोर्ट में पहुंच रुका था, चूंकि इस पर एक हिंदू पक्ष कोर्ट में गया था। लेकिन जस्टिस स्वामीनाथन नहीं हुए तो क्या हुआ? इस बार उन्होंने जस्टिस एस श्रीमती ने जो फैसला सुनाया है, उसने तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की बोलती बंद कर दी। दरअसल आप इसको ऐसे समझिए कि अभी एक जो कंदूरी उत्सव के नाम पर वहां ये तमाम लोग, जो मुस्लिम समाज है, उसने पोस्टर चिपका दिए थे। वो पोस्टर्स उन्होंने चिपका कर ये कहा कि यहाँ 6 दिसंबर को ये एक वो शुरू होगा, उत्सव शुरू होगा, और इस उत्सव में कंदूरी का वो होगा। यानी ये कंदूरी का मतलब वहां जो चढ़ना था जानवरों की बलि, यानी बकरी, मुर्गा, और उसको सामाजिक मांस खिलाने का एक आयोजन होता है। लेकिन ये भगवान मुरुगन के 6 निवासों में से है, और यहाँ ये जो उर्स के लिए जिस सुल्तान सिकंदर की उस पर कहा जाता है, वो एक हमलावर था, लेकिन इस्लाम के लोग उसको वहां बनाए रखना चाहते हैं उर्स के तौर पर। चूंकि 2 उत्सव वहां होते हैं, एक है संदन कुडू, ये चंदन लेपन का पारंपरिक उत्सव वहां दरगाह पर माना जाता था, जिसे कोर्ट ने धार्मिक उत्सव के रूप में मान्यता दी थी। लेकिन ये जो कंदूरी है, जिसमें मैंने आपको कहा कि बलि होती है, इसी पर लेकर विवाद था। और जब ये पोस्टर चिपके तो हिंदू पक्ष के कुछ याचिकाकर्ता, जैसे एम मणिका मूर्ति, वो लोग वहां कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये पूरी पहाड़ी एक संरक्षित क्षेत्र है और पवित्र क्षेत्र है, और ये बात अदालतें मानती रही हैं। तो जहां हिंदू उत्सव होते हैं, कार्तिकेय दीपम होता है, और वहां जानवरों की हत्या और मांस पकाना वर्जित होना चाहिए। दरगाह पक्ष इसको अपनी सदियों पुरानी परंपरा बताकर पहुंच गया मामले में। अब जब ये कोर्ट में पहुंचा तो वहां जस्टिस एस श्रीमती थी, वो उन्होंने इस पूरे मसले को समझा और पूरी तरह से मुस्लिम समाज की उस चालाकी को पकड़ भी लिया, क्योंकि इसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिया, ठोस कानूनी आधार दिया। कोई ये नहीं, क्योंकि इस बार आप ये समझिए कि जस्टिस स्वामीनाथन को नहीं दिया गया था केस, क्योंकि आपको मालूम है ये केस मैं पहले डिटेल से बता चुका कि कैसे थिरुपुरम कुंद्रम में वो कार्तिकेय दीपम नहीं जलने दिया। तमिलनाडु सरकार पूरी ताकत के साथ उस जस्टिस को डराने में लगी हुई है, उसके खिलाफ महाभियोग लाई। लेकिन अब ये दूसरे जस्टिस है, ये महिला, इनके खिलाफ आप क्या करोगे? इससे पहले भी जो नॉन गैर हिंदू है, उनके एक मंदिर में प्रवेश पर वो कर चुकी, फैसला सुना चुकी है उनके प्रवेश पर बैन करने का। तो अब ये जो हुआ है, इसके पीछे दरअसल श्रीमती ने, जस्टिस श्रीमती ने कहा कि ये 2023 का एक आदेश था। 2023 में कोर्ट को आश्वासन दिया था दरगाह कमेटी ने कि वे केवल संदन कुडू मनाएंगे। संदन कुडू का मतलब आप समझ गए, सिर्फ चंदन का लेप होगा। लेकिन जब 2026 अब शुरू हुआ तो उन्होंने बाकायदा पोस्टर छपवा दिए, जिसमें कंदूरी का विशेष उल्लेख, कंदूरी यानी बकरे और मुर्गे की बलि, और उनके मांस को वहां बैठा के लोगों को खिलाना। तो कोर्ट के सामने जब ये चीज आई तो कोर्ट ने कहा कि 2023 का ये ऑर्डर आपको क्या कहता है? क्योंकि ये हौसला भी कैसे आ गया, आप ये समझिए। दरअसल अभी 2025 में दिसंबर में जिस उत्सव को होने देना था, यानी कार्तिकेय दीपम को, उसको तमिलनाडु सरकार के अफसरों ने और तमिलनाडु सरकार ने साजिशन रोक दिया। इसके बावजूद, जबकि जस्टिस स्वामीनाथन का इस पर खुला आदेश था, और उन्होंने CISF को भी ऑर्डर दिया था, यानी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको उसमें दीपम जलाने के लिए मदद करने का आदेश दिया था। तुरंत कोर्ट में सरकार जो है, जस्टिस, याद होगा आपको, डबल बेंच में चली गई थी। डबल बेंच ने भी उस फैसले को बरकरार रखा। तो DMK के नेताओं ने जस्टिस स्वामीनाथन के
जाति को लेकर जिस तरह के विवाद खड़े किए, जिस तरह से उनको गालियों से नवाजा, उन्होंने तमाम किया, उस पर कोर्ट इतनी बुरी तरह नाराज था, उसने कहा कि आप हमारे सब्र की सीमा मत लीजिए। इसके बाद आपने देखा वो तुरंत बिना किसी फैसले के तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अर्जेंट हियरिंग की मांग करने लगे। वो नहीं हुई, उसके बाद ही उन्होंने जस्टिस स्वामीनाथन को डराने के लिए, ताकि वो आगे फैसला ना दे, उन्होंने, याद कीजिए आप, महाभियोग और उसमें सब महाभियोग लाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, स्पीकर ओम बिरला को दिया, और उसमें तमाम पार्टियां थी, उसमें अखिलेश यादव थे, उसमें प्रियंका गांधी थी, उसमें तमिलनाडु के तमाम बालू और कनिमोजी तमाम लोग शामिल थे, और वो उस जस्टिस को सिर्फ डराने के लिए, और आपको मालूम होगा इस देश के 60 से ज्यादा सीनियर वकील और जस्टिस ने इस फैसले पर उस तमिलनाडु सरकार की उसके कार्रवाई यानी डराने की कार्रवाई के खिलाफ बाकायदा एक खत भी लिखा था। तो अब ये लग रहा था लोगों को कि ये जिस इन मुस्लिम समुदाय को लगा कि अब सरकार तो हमारे साथ खड़ी है, लिहाजा हम इस पूरे मंदिर की पहाड़ी का जो मंदिर है, इसकी पवित्रता को इस तरह भंग कर सकते हैं, जो उनका एक जिहादी मेंटेलिटी आपको हमेशा दिखाई देगी, और हर रोज वो खुलासा होता है। इसमें कोई मतलब पत्रकारिता के अंदर विचलन या हिंदू मुस्लिम करने की बात नहीं, एक एक करके सारे फैसले आते हैं। तो दरअसल 6 जनवरी को इस पर भारी भीड़ जुटने की संभावना थी, क्योंकि पहाड़ी का रास्ता भी संकरा है, वहां मंदिर भी है, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये 50 होंगे, इसमें कोई उसमें 50 से ज्यादा नहीं होंगे। मैं आपको इसको विस्तार से भी बता रहा हूं। आदेश में स्पष्ट किया गया कि पहाड़ी के आधार यानी बेसमेंट से लेके चोटी तक कहीं भी मांस नहीं पकाया जाएगा। यह आदेश पिछले फैसलों पर आधारित है, जो कहते हैं कि धार्मिक स्थल पर ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरे धार्मिक समुदाय को परेशानी हो। आपको याद होगा कि वो कार्तिकेय दीपम सिर्फ इसलिए नहीं जलने दे रहे हैं क्योंकि दूर दरगाह पे वो एक आक्रमणकारी हत्यारा, जो जिसको ये सुल्तान सिकंदर शाह कहते हैं, जो एक हमलावर से ज्यादा कुछ नहीं था, जो उस पहाड़ी पर बने मंदिरों को तोड़ने आया था और वहां मारा गया था विजयनगर साम्राज्य के गुस्से। उसको कहीं दीप के जलने से, रोशनी से उसकी नींद खराब हो जाएगी, उसको धक्का पहुंचेगा। ये आप सोच के देखिए कितनी ज्यादा असहिष्णुता, और इस देश में 1947 के बाद भी मुस्लिम लीगी मेंटलिटी है। दरअसल एक बड़ा सवाल फिर ये हुआ कि ये वहां क्यों नहीं गया, क्योंकि रोस्टर सिस्टम है, और चीफ जस्टिस ने तय किया ये वाला मामला जस्टिस स्वामीनाथन की बजाय, ये जस्टिस, चूंकि स्वामीनाथन इस पर फैसले दे चुके, हो सकता है इसीलिए इस स्थानीय प्रशासन से जुड़ी हुई रीट की जिम्मेदारी एस श्रीमती के पास गई। चूंकि ये नेचुरल कोर्स में उनके पास आया, इसीलिए हम उसको ये नहीं मानते कि वो कोई खास वजह रही होगी। दरअसल जब ये कोर्ट के निर्देश थे तो उसके बाद कोर्ट में क्या उभर के आया, दरगाह प्रबंधन ने क्या कहा, ये अब सुनते हैं एक एक के बाद। अब हम लोग इस खबर के डिटेल में जा रहे हैं। दरगाह प्रबंधन का दावा है कि बलि उसकी प्राचीन प्रथा है, लेकिन 1930 और 1940 के दशक के पुराने दस्तावेजों और पिछले अदालती रिकॉर्डों के मुताबिक चंदन कुडू यानी सिर्फ चंदन कुडू, जिसे चंदन उत्सव की अनुमति का ही सिर्फ रिकॉर्ड दिखाया गया, उसके अलावा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। झूठ और मक्कारी हर पल आपको दिखाई देगी इस फैसले को, इस पूरे मुकदमे को आप जैसे जैसे देखते हैं। कोर्ट ने माना कि कंदूरी के नाम पे जानवरों की बलि देना एक ऐसी प्रथा है जो समय के साथ जोड़ी जा रही है, और ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं पाई गई, विशेषकर ऐसी जगह जहां सांप्रदायिक तनाव होता हो। क्योंकि आपको मालूम है इस पर ये जो बेंच के सामने ये मामला आया था, ये रिट पिटीशन है नंबर 31/441/2025, ये मणिका मूर्ति की याचिका, जिस पर 2 को कल यानी आदेश दिया गया, देर शाम ये आदेश आया। इसमें दरगाह का जो अधिकार क्षेत्र का मामला था, चूंकि दरगाह प्रबंधन लगातार ये कह रहा है कि ये पहाड़ी का हिस्सा वक्फ है, और उसी ने पहाड़ी का आधिकारिक नाम जो है, एक नाम परिवर्तन की याचिका भी दे रखी है। कई सारे मामले हैं जो एक साथ चल रहे हैं, लेकिन अब 20 जनवरी को कोर्ट ये तय करेगा कि क्या ये अंतरिम प्रतिबंध स्थायी है या इसमें कुछ छूट दी जा सकती है। क्या छूट दी जा सकती है कि ये जो लोगों को जो इन्होंने कहा है कि हमको एक निश्चित जगह पर कंदूरी करने की दें, लेकिन वो कुछ भी उसमें छूट मिलती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि जो जस्टिस श्रीमती हैं उनकी बेंच ने ये साफ कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सुरक्षा केवल उन प्रथाओं को, क्योंकि आपको मालूम है, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में इसी खबर के बीच में आर्टिकल 25 की जो उन्होंने कहा कि जो धर्म का अभिन्न अंग है उन्हीं प्रथाओं को
छूट मिलती है, सुरक्षा मिलती है। और ये सबसे खतरनाक है जो मैं आपको कहना चाह रहा। धारा 25 वो है जिसने, आर्टिकल 25 वो है जिसने अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यकों के ऊपर एक तरह की विक्ट्री दे रखी है। वो कुछ भी करते हैं और उसको आर्टिकल 25 के तहत अदालतों से उसको स्वीकार कराने की लगातार कोशिश करते हैं। वो झूठ के साथ कहीं कहीं प्रथाएं जोड़ते जाते हैं और उसके बाद हिंदू समाज या सनातन समाज या बहुसंख्यक समाज अपना मन महसूस कर रह जाता है कि कोर्टों में सामाजिक समानता का या धार्मिक समानता के नाम पर कुछ भी फैसले आते हैं। कोर्ट ने कहा, अब इस वाले मसले में कोर्ट ने कहा कि संदन कुडू की परंपरा, दरगाह की परंपरा हो सकती है, लेकिन पहाड़ की चोटी पर जानवरों की बलि देना और सामूहिक मांसाहारी भोज करना इस्लाम या उस विशिष्ट दरगाह की अनिवार्य प्रथा साबित नहीं की जा सकी। और इसी आधार पर 2023 में इस पर रोक लगाई गई थी। हालांकि जो सबसे, अब ये 20 जो जनवरी को जो होने जा रहा है, मुझे लगता है उस दिन दरगाह के खिलाफ काफी बड़ा स्ट्रिक्चर भी पास होगा, क्योंकि 2023 के दौरान दरगाह प्रबंधन ने बाकायदा लिखित रूप से रिकॉर्ड के अनुसार ये बाकायदा आश्वासन दिया था कि वो भविष्य में केवल संदन कुडू मनाएंगे और कंदूरी यानी बलि नहीं देंगे। अब जब 2026 में दरगाह ने पोस्टर छापे तो कोर्ट ने इसको कहा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये विश्वासघात है। और अब 20 तारीख का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपनी बात से पीछे क्यों हटे, इस पर पूछा जाएगा। 2023 का जो आदेश था, कोर्ट ने उसमें थिरुपुरनकुंद्रम पहाड़ी की भौगोलिक और धार्मिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की थी। कोर्ट ने माना था कि भगवान मुरुगन का स्थान मानी जाती है ये पहाड़ी, और भक्त यहां नंगे पैर चढ़ते हैं, यानी उस पूरी पहाड़ी पर। और ऐसी जगह पर टिप्पणी की है कोर्ट ने कि एक ऐसी जगह जहां एक समुदाय के लिए पूरी पहाड़ी ही मंदिर के समान पवित्र है, वहां दूसरे समुदाय यानी मुसलमानों द्वारा खून बहाना, बलि और मांस पकाना सांप्रदायिक तनाव को जानबूझकर आमंत्रण देना है। और 2023 में इसी आधार पर इसको नो नॉनवेज जोन घोषित कर दिया गया था और ये मान लिया गया था। लेकिन जिस तरह से 2025 में तमिलनाडु सरकार घुटनों के बल गिर गई उनकी वोटों के लिए, तो मुस्लिम समुदाय का जो जिहादी मेंटेलिटी वाला तबका है वो ये मानता है कि अब ये झुक गए तो इनकी गर्दन या इनकी रीढ़ पूरी तोड़ देनी चाहिए। इसीलिए वो इस पूरे विवाद को लेकर वापस पहुंचा, उसने पोस्टर लगवाया। आप उसकी ये देखिए कि कोर्ट के खिलाफ, उसके फैसले के खिलाफ वो पोस्टर चिपका रहा है। और चूंकि 2023 में जब ये सुनवाई हुई थी तो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट जो था उसने भी कुछ रिकॉर्ड पेश किया था, यानी सरकार का भी रिकॉर्ड उस वक्त इनके खिलाफ था। लेकिन अभी तो वोट चाहिए, चुनाव आ रहा और विजय उनके लिए भारी पड़ रहा है, हिंदू वोट एक तरफा हो रहा है, तो इसीलिए तमिलनाडु सरकार उस हिंदू धर्म के अंदर के टूटने के लिए उसने कार्तिकेय दीपम का जलने सा विरोध किया। लेकिन जो 2023 में उसने रिकॉर्ड दिया था, उसने कहा था कि पहाड़ी में दरगाह को सिर्फ एक निश्चित सीमा तक की गतिविधियों की अनुमति है। कोर्ट ने पाया कि कोर्ट ने ये देखा, आप ये सोचिए कि झूठ मक्कारी किस तरह से एक एक करके कूट कूट के भरी हुई है जो इस तरह के मुकदमे के चलाते हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने पाया कि पिछले कुछ दशकों से कंदूरी के आयोजन का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, जो कि मूल रिकॉर्ड में नहीं था। कोर्ट ने इसको भी इंक्रूचमेंट ऑफ रिचुअल कहा, यानी रीति रिवाजों का अतिक्रमण का। आप सोचिए पूरे इस फैसले में, मैं इसलिए एक एक शब्द आपको बता रहा हूं, बहुत कड़ी एस श्रीमती जो है मुझे लगता है स्वामीनाथन से भी आगे बढ़ गई, क्योंकि जो 20 जनवरी को जब ये मामला खुलेगा तो बहुत सारे लीगल पॉइंट होंगे, लेकिन 3 जो मुख्य पॉइंट हैं जिन पर डिस्कस होना है कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई, कि पोस्टर छापना, कंदूरी की घोषणा करना 2023 के कोर्ट के आदेश की सीधी अवमानना है। यदि हां और इस पर तो दरगाह पर कमेटी पर जुर्माना या कार्रवाई होगी। 50 लोगों का स्थानीयकरण, वो 50 लोगों की संख्या को बढ़ाना चाहता है। वो ये बार बार कहता है कि मौलिक संख्या का ये जो है मौलिक अधिकार है हमारा, वो विरोध है। जबकि मणिका मूर्ति का कहना यह है सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था इसको दिया जाएगा। और चूंकि 6 जनवरी को कोर्ट ने बड़ा टफ फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एक एक यानी बॉटम से टॉप तक सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और हर एक की वीडियोग्राफी हो, ड्रोन फुटेज होगा। आप समझिए ड्रोन फुटेज को, अगर एक भी मांस पकाने की
या बलि देने की घटना हुई ना तो कोर्ट उस पर एक्शन लेगा। ये बिल्कुल उन्होंने कहा है कि दरअसल कोर्ट ने इस बार पिछली बार से बड़ा कड़ा फैसला दिया जो 2023 का था, क्योंकि पशु बलि प्रतिबंधित थी, अभी भी पूर्णतः प्रतिबंधित है और सख्ती के साथ है। और जो भक्तों की संख्या है, 2023 के फैसले में भक्तों की संख्या निश्चित नहीं थी, लेकिन अब केवल 50 लोग होंगे और नीचे से लेके ऊपर तक सिर्फ 50 लोग। और मांसाहार पहले वर्जित था, अब आधार से लेके चोटी तक पूरा वर्जित कर दिया। और निगरानी पुलिस तैनात थी, इस बार ड्रोन और सीसीटीवी अनिवार्य कर दिए। यानी जितना वो पंख फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जिस झूठ मक्कारी के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, कोर्ट ने उसको समझा। क्योंकि अब ये मामला स्थानीय राजनीति से जुड़ गया, अब इस पर कल आज देखेंगे दिन में क्या क्या होता है। लेकिन हम अगर इसमें देखें कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का क्या रिएक्शन रहा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो बड़े बचाव में था, रणनीतिक वो रहा पूरे। मैं चूंकि आपको कल की पूरी घटना के लिए बता रहा हूं, चूंकि वक्फ बोर्ड इसमें एक प्रमुख पक्षकार है और दरगाह ये वक्फ संपत्ति है। इसीलिए 2 जनवरी के दौरान जब हम उसका आदेश देख रहे थे तो उससे पहले वो क्या दे रहा था, उसने कहा कि भाई दरगाह और उसके आसपास की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ की संपत्ति है और दरगाह के पास सदियों से चले आ रहे रीति रिवाजों को निभाने का कानूनी अधिकार है। बोर्ड का तर्क था कि कंदूरी और उर्स यानी बलि भी उर्स का एक उसके धार्मिक प्रबंधन का हिस्सा है। इसमें बाहर के आदमी का, यानी जैसे मणिकाम ने वो किया है, उसने कहा कि ये जो है वक्फ अधिनियम 1995 के खिलाफ है। आपको मालूम है वक्फ अधिनियम 1995 कांग्रेस सरकार ने पूरी तरह से इस देश में सरिया लागू करने का पूरी ताकत के साथ मुसलमानों को दे दिया था, बिना तलवारों के, कि आप गर्दनें काट सकते हो, मतलब गर्दनें कानूनी तौर पर गर्दन जो है कि साहब आप इनकी जमीनें कब्जा लो, आप इनका कुछ भी कर लीजिए, ये खुद बचाते घूमेंगे। उसी का फैसला है। कोर्ट में वक्फ के वकील दलील दे रहे थे कि जानवरों की जो बलि है यानी कंदूरी है वो कोई नई शुरुआत नहीं, वैसे जिबे करना है, बलि गलत शब्द मैंने इस्तेमाल किया, माफ कीजिएगा, लेकिन ये पीढ़ियों से चली गई एक कस्टमरी प्रैक्टिस है। उन्होंने कहा ये कोई नई शुरुआत नहीं साहब, ये पीढ़ियों से चली जा रही है। और सदन कूडू और कंदूरी एक ही उत्सव के पहलू हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने उनसे प्लान मांग लिया। कोर्ट ने कहा ठीक है, उसके सबूत दीजिए आप पुराने लिखित में ऐतिहासिक दस्तावेज आपके पास होंगे। श्रीमती ने कहा कि लाइए। अब बोर्ड के पास ये दस्तावेज नहीं थे तो बोर्ड के वकील ने ये कहा कि नहीं साहब, उर्स के दौरान गरीबों को खाना खिलाया जाता है और चूंकि वो कंदूरी के मांस से ही हो सकता है जो दान का कार्य है और ये इस्लाम के सिद्धांतों से मेल खाता है। बेसिकली इस्लाम के सिद्धांत आप सबको मालूम है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और उसमें उसने वही दांव खेला, यानी अनुच्छेद 25 के तहत सुरक्षित रखने की मांग है साहब। और जब 2023 के दौरान उससे पूछा कि भाई जब दरगाह प्रबंधन ने कंदूरी न करने का आश्वासन दिया तो उस वक्त आपने इसका विरोध क्यों नहीं जमाया, कड़ा विरोध क्यों नहीं किया, तो उसके बाद वो कोर्ट ने इनको दरगाह प्रबंधन को जिस तरह की वो फटकार लगाई तो वक्फ ने क्या किया, स्थिति संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा साहब प्रबंधन का उद्देश्य कानून तोड़ना नहीं, बस वे अपनी परंपरा का पालन करना चाहते हो। तो आपने देखा ही होगा कोर्ट में किस तरह से वो जब बहस के अंदर वकील पे भारी पड़ने लगता है तो वो क्या क्या बोलते हैं, उस तरह की उन्होंने बोलने की कल पूरी कोशिश की। HREC यानी जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह हिंदू एंडोमेंट एक्ट वाला, उसने कहा उसकी तरफ से स्टैंड जो आया वक्फ का, वो स्टैंड इस बारे में क्यों पीट रहा है, क्योंकि 2023 में HRNCE ने कहा था कि ये पूरी पहाड़ी भगवान मुरुगन की संपत्ति है। इसीलिए हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग भी वहां अपना दावा ठोकता है। वक्फ बोर्ड का यहाँ सीधा मंदिर प्रशासन से टकराव है और मंदिर प्रशासन के पास इसके पुराने रिकॉर्ड मौजूद है। कोर्ट ने वक्फ को स्थापित कर दिया कि वक्फ की, वो बिल्कुल क्लियर कहा कोर्ट ने कि वक्फ की संपत्ति होने का मतलब नहीं कि वहां कोई ऐसी कार्रवाई आप करो जो सार्वजनिक संपत्ति या दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हो। क्योंकि इस तरह तो कल को कोई ये भी कह सकता है साहब मैं तो मेरे प्रोमाइसिस में गाय काट रहा हूं, मुझे क्या है, ये तो वक्फ की संपत्ति। ये सब चीजें क्लियर हो गई। अब 20 को जब है बोर्ड ये कह रहा है कि उसके जो वक्फ के वकील था कि साहब हमारे आदमियों को सिर्फ 50 कर देना, ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, इसे कम से कम
200 से 500 किया जाए। इसी तरह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं वो, ऐसे नहीं धीरे धीरे, अगली बार 500, अगर आज कोर्ट ने 200 कहा तो अगली बार वो 500 करेंगे, उससे अगली बार 5000, फिर वो ओपन कर देंगे जब ऐसी सरकार का इंतजार करेंगे या उनकी संख्या इतनी हो जाए कि तब सरकार का कोई मतलब ना हो। बोर्ड एक से एफिडेविट लिया जाएगा कि कोई भी विवाद ना हो, ताकि प्रतिबंधों में कोई ढील मिल सके। दरअसल कल की पूरी कोशिश में बीच बचाव का रास्ता करने की कोशिश कर रहा था। वो ये कोशिश कर रहा था कि साहब वो परंपराओं के लिए लड़ रहा, लेकिन 2023 के उल्लंघन का उसको मालूम है कि इसमें फंस जाएगा। दरअसल इसमें पहाड़ी पर मांस और उसको लेकर एक कोर्ट की वो थी, मदुरै जिला कलेक्टर द्वारा कोर्ट में एक बाकायदा बहुत ही वो पेश की गई रिपोर्ट, जिसके चलते कोर्ट ने ये फैसला लिया और कोर्ट में पेश हलफनामे प्रशासनिक दलीलों पर आए। उसमें क्या क्या था मैं वो भी बता देता हूं। उन्होंने कहा तमिलनाडु का हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने सबसे ज्यादा, उसने जो कहा कि ये थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी का बड़ा हिस्सा सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की संपत्ति है और गजट ये बताता है पूरी पहाड़ी सेक्रेड प्रिंसगढ़ है, यानी वो पूरा का पूरा इलाका पवित्र है। और बोर्ड ने अपने विभाग ने अपनी रिपोर्ट में, ये 2023 में लिखा गया था, कहा कि पहाड़ पर जानवरों की बलि देना और मांस पकाना हिंदू धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध है, और जो पहाड़ी को भगवान मरुगन का स्वरूप मान के उसकी पूजा यानी गिरिवलम करते हैं। और विभाग ने इसके लिए बाकायदा 2023 की जो रिट थी उसको भी वापस लाके रख दिया गया कि दरगाह केवल एक विशिष्ट आवंटित क्षेत्र में ही रह सकती है, इससे पूरी पहाड़ी पर अपनी गतिविधि का विस्तार नहीं कर सकते। और मदुरै जिला कलेक्टर और पुलिस की गोपनीय सुरक्षा रिपोर्ट आई और इसी पर 2 जनवरी 2026 का आदेश आया। वो क्या कहती है कि सांप्रदायिक संवेदनशीलता, कम्युनल सेंसिटिविटी है। कलेक्टर की रिपोर्ट में बाकायदा कहा कि कंदूरी के दौरान भारी भीड़ जमा होती है, अक्सर उग्र नारेबाजी और ऐसी गतिविधि होती है जिससे कानून बिगड़ सकता है। भीड़ प्रबंधन क्या है, कोर्ट ने कहा कि पहाड़ी का रास्ता, कोर्ट को कहा गया, प्रशासन ने कहा पहाड़ी का रास्ता संकरा है, अगर हजारों लोग बलि लेके जानवरों को लेके ऊपर चढ़ गए तो भगदड़ हो जाएगी। और सैनिटेशन को कहा कि पहाड़ी पर जानवरों के अवशेषों के छोड़ने से पर्यावरण और वहां इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है, साथ ही जो वहां हिंदू श्रद्धालु पहुंचते हैं उनके लिए असहज स्थिति होती है। पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये थी कि 6 जनवरी को अगर कंदूरी बनाई जाती है तो बाकायदा इलाके में तनाव बढ़ेगा, उसके लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जरूरी है। प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो कोर्ट ने दिया है, कोर्ट में तमिलनाडु के वकील ने बहुत ही बैलेंसिंग रखने की कोशिश की, क्योंकि वो जितने आगे बढ़ चुके, उसका जितना रिएक्शन पूरे देश में हुआ है और उस महाभियोग को लेकर जिस तरह का रिएक्शन आया, वो तमिलनाडु सरकार के घुटनों में कंपन लाने के लिए काफी है। सरकार ने के वकील ने कहा कि साहब शांति समिति की बैठकों में केवल पारंपरिक संदन कुडू की देने की बात हुई थी, न कि मांस पकाने या बलि की, यानी सिर्फ चंदन का लेप होगा, मांस और बलि नहीं पकाया जाएगा। सरकार ने कहा कि कोर्ट से कि वो किसी समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, चूंकि उन्होंने यही कह के दीपम को रोका हुआ है, इसीलिए सरकार की मजबूरी ये है। और सरकार ने कोर्ट को ये आश्वासन दिया कि पुलिस बल चारों तरफ तैनात किया जाएगा और ड्रोन से ये बाकायदा रिपोर्ट होगी। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आमतौर पर धार्मिक मामलों में अदालतें बचती हैं, लेकिन जब जिला कलेक्टर और पुलिस प्रमुख ये रिपोर्ट देते हैं कि किसी आयोजन से हिंसा या दंगा हो सकता है, तो कोर्ट आर्टिकल 25 के ऊपर अनुच्छेद 21 को रख सकता है, यानी जीवन की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को उसके ऊपर ले जाया जा सकता है। इसीलिए जस्टिस एस हेमती ने दरगाह प्रबंधन की परंपरागत दलील को खारिज करते हुए कलेक्टर की पूरी वो रिपोर्ट को मानते हुए कहा कि सिर्फ 50 लोग होंगे और इसीलिए उनको निश्चित कर दिया गया कि पूरा होगा 6 जनवरी। कलेक्टर को 20 जनवरी जब मुख्य केस की सुनवाई होगी, कलेक्टर को 6 जनवरी के आयोजन की कंप्लायंस रिपोर्ट लेके जानी होगी कि क्या केवल 50 लोग आए, कहीं चोरी छिपे बलि तो नहीं दी गई, क्या मांस पकाने के कोई साक्ष्य थे, और अगर प्रशासन की रिपोर्ट में ये उल्लंघन पाया गया तो दरगाह पर भारी जुर्माना कोर्ट लगा सकता है और भविष्य के त्योहारों पर और कड़े प्रतिबंध लगाएगा।
इसमें मैं आखिरी तौर पर आपको ये बता दूं कि बाकायदा शांति समिति की मीटिंग हुई थी जो दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह और जनवरी की पहले दिन ये हुई थी। उनके मिनट्स भी बताते हैं कि बहुत जबरदस्त तनाव था। राजस्व मंडल अधिकारी यानी आरडीओ, तहसीलदार, दरगाह प्रबंधन, हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी इसमें शामिल थे। जो बहस हुई वो कोर्ट के सामने दिए गए कि बहस में क्या क्या बिंदु थे। दरगाह प्रबंधन ये बार बार कह रहा था बहुत कड़ा रुख, वो हमेशा होता है, आपको पता है, वो गुंडई और तमाम चीजें दंगा करने ये ताकत दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि कंदूरी उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक परंपरा है जहां गरीबों को भोजन कराया जाता है। प्रबंधन ने कहा कि पहाड़ी पर मांस पकाने की उतनी पुरानी परंपरा जितनी दरगाह। उन्होंने आरोप लगाया हिंदू संगठन और प्रशासन मिलकर उनकी सदियों पुरानी परंपरा को छीन रहा है। विक्टिम कार्ड, गुंडई विक्टिम कार्ड। उन्होंने उन पोस्टरों का बचाव किया जो पोस्टर उन्होंने लगाए थे जानबूझ के हिंदू समाज को अपमानित और उसको छोटा दिखाने के लिए। इस तरह के पोस्टर हमेशा इस्लामिक जिहादी लगाता है। उसने कंदूरों का इस्तेमाल करने का कहा कि साहब ये तो भक्तों को आमंत्रित करने का वो था। अब हिंदू संगठनों ने उस शांति समिति में कहा था जिसमें मणिका मूर्ति के समर्थक थे, स्थानीय भक्त थे। उन्होंने कहा कि तिरुपरंकुंद्रिम सम भगवान शिवलिंगम के समान पूजनीय है, वहां मांस पकाना, जानवरों का खून बहाना करोड़ों हिंदू की आस्था का अपमान है। उन्होंने कहा 2023 के पिछले अदालती आदेशों में साफ कहा गया था कि दरगाह प्रबंधन जानबूझ के उस समय मना करने के बाद अब अड़ा हुआ है। और ये जो है पुलिस प्रशासन का जो इंटेलिजेंस इनपुट था, उन्होंने सबसे टफ टिप्पणियां उन्हीं की थी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कंदूरी के पोस्टरों के कारण दोनों पक्षों के युवाओं के बीच में बड़ी बहस चल रही है जो 6 जनवरी को इस जगह दंगा कर सकती है। तो प्रशासन ने उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर पहाड़ी पर बलि की अनुमति नहीं देंगे। और उसी वक्त ड्रोन का ये प्रस्ताव आया था। बैठक के दौरान एक समय ऐसा आया जब दरगाह प्रबंधन ने ये कह के बहिष्कार कर दिया कि अगर हम अपने तरीके से उर्स नहीं मना सकते तो यह हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। तो आरडीओ ने भी साफ कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है। जब सहमति नहीं बनी तब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा और जस्टिस एस श्रीमती ने 2 जनवरी को वह आदेश दिया जिसके बारे में हमने आपसे अभी तक चर्चा की। जस्टिस श्रीमती ने भी अपने आदेश में इसको बैठकों का संदर्भ दिया कि प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि संदन कुड़ू यानी चंदन का लेप ही अनुमति है। दरगाह द्वारा कंदूरी के पोस्टर छपवाना कानून के प्रति उसकी ढिलाई यानी उसकी डिफायंस का दिखाता है, दर्शन करता है। इसीलिए अब मुझे लगता है कि इन मिनट्स को 6 दिसंबर को देखा जाएगा। अगर आपको सनातन की ये जीत अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सपोर्ट भी करें तो वो बेहतर होगा ताकि चैनल आगे भी इस तरह की खबरें दे। अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट। नमस्कार।